सब दुनिया भूली है, जो हैं भूले भटके अटके, वे कर्तव्य मार्ग पर आ जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जाएं। छलदम्ब द्वेष पाखंड झूठे अन्याय से निस्दिन दूर रहे। कितना अच्छी प्रार्थना है, बचपन में ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है। टीचर भी इसको गाते हैं और विद्यार्थी भी गाते हैं। टीचर तो गाते समय शर्माते रहते हैं, नीचे मुड़ कर लेते हैं। मैंने टीचरों को देखा जब सुबह प्रार्थना होती है स्कूल में तो मुड़ नीचे कर लेते, झुका लेते। तो मैं सोचता जी मुड़ का है झुकाए है इतना, बहुत सुस्त खड़े हैं, टेंशन में है। लेकिन अब साधु बने तब पता चला वो मुड़ इसलिए झुका होता है कि वो शर्मिंदा था कि बहुत दुष्ट आदमी हूं मैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग से डिग जावें और 1 घंटा लेट आवे, 1 घंटा पहले चले जावे। इसलिए मुड़ झुकाए है बेशर्मी से। मुड़ झुकाओ कौन काम भाई, सीधे देखो, हाथ जोड़ो, हाथ भी नहीं जोड़ते। वो शिक्षक महान है जो स्कूल को मंदिर समझता, विद्या का मंदिर है। वो प्रिंसिपल महान है जो स्कूल को साफ सुथरा क्लीन रखता है। वो विद्यार्थी महान है जो ऐसे शिक्षकों और प्रिंसिपल का सम्मान करते हैं। याद रखना, ये विद्यालय खेल कूद का मैदान नहीं है, विद्यालय विद्या का मंदिर है। वहां जा करके विद्या रूपी धन कमाने के लिए तुम कटिबद्ध हो जाइए। और हे शिक्षकों, हे प्रधानाचार्यों, नम्र निवेदन है व्यास गादी का कि तुम विद्या रूपी धन बांटने के लिए वहां बैठे हो। इसलिए सबको खुले मन से, खुले हाथों से विद्या रूपी धन बांटो, ताकि हमारे देश में एक से एक सुयोग्य लोग तैयार हों और देश भविष्य में आगे बढ़ सके। जितने सरकारी स्कूल हैं सब फेल है और जितने प्राइवेट स्कूल सब सक्सेस है। पढ़ाने वाले सब वही है। प्राइवेट में जाते तो खूब पढ़ाते हैं। दिल्ली में मैंने देखा हवाई अड्डे पर बाथरूम बहुत साफ थे और साफ करने वाले खूब रगड़ रहे थे। जहाँ कुल्ला करते वो भी रगड़ रहे थे वाश बेसिन। तो हमने कहा बहुत सफाई कर रहे हो। बोले अब बाहर क्या ठेका होगा। तो हमने बाहर ठेकस का होगा, कहीं पहले सरकारी रहे, हलम दलाली कर रहे, अब बाहर का ठेका है, जो काम नहीं करेंगे बाहर हो जाएंगे। बोले ये सीसी कैमरे लगे हुए, मक्कारी नहीं चल सकती। हमने कहा जय हो आपकी। गवर्नमेंट इसीलिए प्राइवेटीकरण कर रही है। रेलवे में घाटा, परिवहन बसों में घाटा, हॉस्पिटलों में घाटा, विद्यालयों में घाटा। अरे सब घाटा ही घाटा है। घाटम पूर्व बनेगा भारत देश, ये सब घाटा है। और वही लोग घर में काम कर, सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जौन काम कर दूंगा फायदा है। और सरकारी में गए सब बर्बाद होगा। कैसे चलेगी व्यवस्था? वफादार देश के नागरिक बनो, वफादार डॉक्टर बनो, वफादार शिक्षक बनो, वफादार साधु बनो, वफादार पति बनो, वफादार पत्नी बनो और वफादार पुलिस जवान बनो। देश के प्रति वफादारी अगर नहीं है तो याद रखना देश भी खतरे में है और देश के वासी सब दुख के कुएं में गिरेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को वफादार नागरिक बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उस देश की रक्षा करने का जिम्मा भी हमारा और आपका। ये भारत देश जैसा कोई दुनिया में देश नहीं। मैं 8-10 देशों में गया हूं, देखा हूं, कुछ नहीं। हमें तो रोज भारत की याद आती थी कि कब यहां से हम निकल पाएं। यहां जो प्रेम मिलता है, यहां जो आपस का स्नेह है, यहां जो सेवा का भाव है। किसी के द्वार पर चले जाओ, एक गिलास पानी, थोड़ा बिस्कुट, नमकीन, चाय मिलेगी आपको।
और यहाँ भारत देश में जो धर्म है, भक्ति है, सत्संग है, पूजा पाठ है, और यहाँ पर मैं तो ये सोचता हूँ धन्य है भारत की धरा, जहाँ पर कितने भगवानों का अवतार हुआ, कितने महान पुरुषों का अवतार हुआ। कबीर जैसे महान संत, स्वामी महावीर जैसे महान संत, गुरु नानक देव जैसे संत, राम और कृष्ण जैसे भगवान, बुद्ध जैसे भगवान जिस धरती पर पैदा हुए, तुलसी जैसे विद्वान और कबीर जैसे महान। वो धरती साधारण नहीं है, ये धरती अवतार भी कराती है, सबका बेड़ा का पार भी कराती है। ये धरती धन्य है, इस धरा को हम नमन करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी भी भारत देश में चरित्र है, भारत देश में मान मर्यादा है, भारत देश में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है अन्य देशों से। माँ बाप से रूठ गए हो, दिवाली के दिन आकर मेल बना। दिवाली दिलवाली है, ये सबको दिल मिलाने वाली है, ये दिवाली है। बहन से रूठ गए हो, दिवाली में बहन से भी नमस्ते कर लो, मोबाइल लगा दो, नाराज मत हुआ करो। कितने लोग बहन से नाराज हैं तो चिल्लाते रहते हैं कि जिंदगी में बहन के घर नहीं जाऊंगा, जब मर जाऊंगा तो कौवा भले हमारा हाड़ ले जाए कुआं डालता। कौवा का कौन फिक्र, तुम्हारा हाड़ ढूंढ कुआं डाले। कौवा ऐसे कमजोर हो, तुम्हारा हाड़ उठाई न पाई। तुम्हारे जिंदम हाड़ खतरनाक है, मरे मोर खतरनाक हाड़ है। तुम्हारा हाड़ कौवा हुआ डरेगी, कौवा से डरवावत है हाड़ मरे के बाद, तो जिंदा हाड़ खुद ही कहने लग जाते, खुद ही जिंदा हाड़ ले जाइए। और बहन से कही तो जिंदा हाड़ आई गवा, अरे हड़हा कहो क्या हाड़ पाड़ बताओ, फालतू बात। ये बहन है, क्षमा भी कर दो थोड़ा, भाई है माफ कर दो। क्षमा करने वाले बड़े होते हैं, क्षमा मांगने वाले उससे भी बड़े होते हैं, और जो क्षमा ना करे और क्षमा मांगे भी ना, वो सबसे नीचे खड़े होते हैं। याद रखना, क्षमा मांगने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। परशुराम जी के पिता भृगु जी विष्णु भगवान के लात मारते, और भृगु जी के बेटे परशुराम जी भगवान श्री राम को कठोर बात मारते। कहते हैं अनुचित बचन कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बचन, परशुराम जिस समय राम को कठोर बोलते हैं, रे कहते हैं, तू कहते हैं, मारने की धमकी देते हैं, राम मुस्कुराते रहते हैं। उस समय राम की ऊंचाई परशुराम से 1000 गुना बड़ी हो गई। लेकिन जब परशुराम राम से क्षमा मांगते हैं तो परशुराम की ऊंचाई भी राम के बराबर हो जाती है। परशुराम क्षमा मांग रहे हैं। यहां पर परशुराम ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, और परशुराम कहते हैं अनुचित वचन अज्ञान बस मेरे मुख से निकले। अनुचित वचन कहूं अज्ञाता, अज्ञात था, ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था कि तुम राम हो, भगवान हो, पूर्णावतार हो, मैं जानता नहीं था। तो राम मुस्कुराए, बोले आप भी तो भगवान हो, अंशावतार हो। भगवान भगवान को ना पहचान पाए, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे जिस पत्नी के साथ में तुम 50 साल रहते हो उसको भी नहीं पहचान पाते हो। इतना जल्दी पहचानना, आदमी को पहचानना बहुत कठिन होता है। न पति को पत्नी पहचान पाती है क्या? ये कौन मॉडल है? WH मॉडल है कि Z4 मॉडल है? कौन पहचान पाता? धोखा खा जाते हैं। अनुचित बचन
कह्यों अज्ञाता। ओहो क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे दोनों भाई राम लक्ष्मण, तुम क्षमा के मंदिर हो, मुझे क्षमा कर दे। धन्य हो परशुराम, आप बुजुर्ग हैं, उम्र भी बड़ी है, आप स्वयं अंशावतार भगवान कहे जाते हैं, लेकिन आज आप छोटी उम्र वाले भगवान राम से क्षमा मांग रहे हैं। याद रखना, जिससे गलती होती है वो छोटा होता है, और जो गलती नहीं करता वो सबसे बड़ा होता है। परशुराम ने गलती किया है क्योंकि राम को कठोर बोला, इसलिए क्षमा मांग रहे हैं। और याद रखना, गलती क्षमा हो सकती है, लेकिन यदि अपराध हो जाए तो इसका दंड भोगना पड़ता है। और गलती उसे कहते, एक बार हो जाए वो गलती है, जो बार बार हो फिर वो गलती अपराध में बदल जाती है, फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए भाइयों और बहनों, एक बार चूक गए तो 52 बार कहावे, अब 52 बार चूक गए वो गप्पू नाथ कहावे, वो गप्पू नाथ कहावे। चूकना नहीं है, बार बार गलती रिपीट नहीं करना है। कल मेरे से घनश्याम दास गुप्ता, अपना आश्रम के संस्थापक, कह रहे थे मेरे से गलती हुई, लेकिन एक बार जो गलती हुई दोबारा नहीं हुई, तुरंत सावधान हो। गलतियां इंसान को कमजोर बनाती है, और कभी गलती हो जाए पश्चाताप की ज्वाला में गलती को भस्म करना, दृढ़ संकल्प लेकर भविष्य में गलती ना करने का इरादा बना लेना। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती हो जाए, आप विनम्र हो जाए, आपके आंसू आ जाए, आप रोने लग जाए, तो समझ लो उस सब गलती का पाप ताप धुल गया, क्योंकि अब आपके अंदर ठेस लग गई कि अरे मैंने अपने पिताजी को ऐसा बोल दिया, माँ को ऐसा बोल दिया। एक बहुत बड़ा भक्त एक बार अपनी माँ को कठोर बोल दिया, फिर मेरे से क्षमा मांग रहा था और रोने लगा। तुमने कहा रो मत, दोबारा मत बोलना। फिर जिंदगी भर माँ की सेवा की, कभी नहीं बोला। जोश खरोश में अपनी माँ को कठोर मत बोलना, पिताजी को कठोर मत बोलना, और जोश खरोश में आकर के अपने से बड़ों का अपमान मत करना, अपने बड़े भाई का अपमान मत करना। याद रखना, सब कुछ कोई तुम्हारा छीन सकता है, लूट सकता है, ले सकता है, बेईमानी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे भाग्य को कोई नहीं छीन सकता है, न बांट सकता है, न लूट सकता है। इसलिए गुरु की भक्ति करो, उससे तुम्हारा भाग्य उदय होगा। और जो कुछ कोई ले गया ले जाने दो, क्षमा कर दो, और उसके बाद देखो दिन दूना रात चौगुना न चमकने लग जाए तो मेरे से बताना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अगर गलती रुलाती है, गाइए। तुराई भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है, तुराई भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, रविंदर साहब, जो अक्सर शांति साहब हो ही जाती है। मस्त हो जाइए। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले दूर गलती को, उसे शान कहते हैं। किसी के काम में जो आए, उसे शान कहते हैं।
पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए गाइए 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 उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, बहुत अच्छा गाया। कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस के, कोई जीता है रो रो कर। जो मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाट कर खाए, पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।